द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक चलता है। संगम पर जब बाबा आते हैं, बहुत प्यार से बाबा कहते हैं कि बच्चे, सर्व संबंधों का सुख देने के लिए मैं आया हूं, सर्व संबंधों का रस अनुभव कराने में आया हूं। और जब बच्चे प्रैक्टिकली ये सर्व संबंधों का सुख अनुभव करते हैं, तो भक्ति मार्ग में हम सभी ने द्वापर के आदि से ही ये गीत गाया, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, या तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो एक एक कर्म का यादगार भक्ति मार्ग में बना हुआ है। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें ये सर्व संबंधों का सुख संगम पर लेना है। क्यों कहा? कई कारण हैं जिस कारण से बाबा ने कहा कि ये सर्व संबंध तुम मुझसे जोड़ो। पहला कारण ये है बाबा का कहने का, क्योंकि जब तक उस गहराई को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम उस सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं, है ना। तो पहला कारण बाबा ने इसलिए हम बच्चों को कहा कि बच्चे, सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। क्योंकि कलयुग के अंदर हर मनुष्य की एक शिकायत है कि मन भगवान में नहीं लगता है। कोई मित्र संबंधी को याद करने बैठो, कोई देहधारी को याद करो, बहुत सहज मन चला जाता है। घंटों उसकी याद में बैठ सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन भगवान को याद करने बैठो तो मन लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? तो बाबा ने कारण बताया, क्योंकि वहां संबंध जोड़ा भक्त और भगवान का। और वो भक्त और भगवान के संबंध में भी भगवान बहुत ऊंचा है और मैं बहुत नीच हूं, पापी हूं, कामी हूं, कपटी हूं। तो इतना बड़ा फासला जब हो जाता है, तो ये हिम्मत कैसे होती है कि भगवान से संबंध जोड़े। भले प्रार्थना में गाया त्वमेव माताश्च पिता, लेकिन संबंधों का अनुभव तो किया नहीं, खाली गायन करने के हिसाब से किया। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में गाने के बाद भी अनुभव नहीं हुआ। जबकि कई ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने भगवान से संबंध जोड़ा, तभी प्राप्ति का अनुभव किया। भाई मीराबाई ने संबंध जोड़ा तो जहर का कटोरा अमृत बन गया, है ना। उसका मन ऐसा लग गया जो कहा जहां देखो तू ही तू है, तो कहां नहीं है। भक्त प्रहलाद ने याद किया उसको माता पिता के रूप में, तो उसको वो संबंध का सुख भी मिला और हर समय उसकी रक्षा होती रही, है ना। पिता बन करके जैसे वो रक्षा करता रहा। सुदामा ने उसको दोस्त के रूप में याद किया तो प्राप्ति प्राप्ति हो गई। तो भक्ति मार्ग में ये भी एक बहुत सुंदर बात स्पष्ट होती है कि जिन भी भक्तों ने संबंध जोड़ा, प्राप्ति का अनुभव किया। लेकिन जिन्होंने सिर्फ गाया, वो प्राप्ति का अनुभव, उस सुख का अनुभव नहीं कर सके। इतना ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ा फासला जब हो गया तो भगवान में मन लगेगा कहां से। जरूर है जिस संबंध से रस मिल रहा हो, मन वहीं बार बार भाग जाता है। क्योंकि मन के भटकने के 3 कारण है। कौन से 3 कारण है? एक तो मन व्यर्थ में घूमता रहता है, व्यर्थ में भटकता है। दूसरा, मन संबंधों में भटकता है।
कोई ना कोई संबंधी की याद बनी रहती है। और तीसरा, मन इच्छाओं में भटकता है। ये 3 कारण है, या 3 स्थान है जहां मन भटकता है मनुष्य का। तो इसलिए देहधारी संबंधों में हमेशा मन भटकता रहा, क्योंकि ईश्वर के साथ हमने वो संबंध जोड़े नहीं। इसीलिए बाबा ने आते ही हमें योग की विधि बताई, मुरली के अंदर आती है विधि बताई। कौन सी विधि बताई? कौन सी विधि बताई? कि बाबा के सानिध्य का अनुभव करना है, बाबा के साथ के समीपता का अनुभव करना है। तो विधि क्या बताई? रोज मुरली में, साकार मुरली में अक्सर आती है ये विधि। हाँ, देही अभिमानी, कल की मुरली पूरी देही, अभी आने वाले मुरली पूरी देही अभिमानी के ऊपर है। और हाँ, मीठे बच्चे से शुरू करते हैं। और मैं आत्मा हूं। हमेशा हम बच्चों को विधि बताई बाबा ने, बच्चे देह सहित, आगे देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ। पूरी लाइन बोलो ना, विधि पूरी बताओ। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह है पूरी विधि, कि अपनी देह को भी तुम भूलो। योग में अगर बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है, तो पहले स्वयं को आत्मनिश्चय करना, अपनी देह को भी भूलना है, और फिर दूसरा देहधारियों को भी भूलना है, देह के संबंधों को भी भूलना है, और अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझा नहीं है क्या? आत्मा समझो माना स्वयं को अंतर चक्षु से आत्म रूप में देखो, आत्म देखो, और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तभी आपका योग मेरे साथ जुड़ेगा। अगर देह और देह के संबंधों को भूले नहीं है, तो न स्वयं को आत्मा समझ सकते हैं, यानी देख सकते हैं, और न बुद्धि का योग बाबा से लग सकता है। देखो, दुनिया में हमें किसी को कोई बात समझानी होती है ना, तो क्या कहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, कहते हैं देखो देखो उसने मुझे ऐसा कहा, देखो। क्यों देखने के लिए बार बार कहते हैं? देखो उसने क्या कहा मेरे साथ, कैसा व्यवहार किया, उसने क्या कहा मेरे लिए, देखो आप देखो। कहते हैं ना, कोई बड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो ये कैसा बोलता है, देखो क्या समझता है अपने आप को। बार बार देखो देखो क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान तभी समझ सकता है जब वो देखता है, बिना देखे समझ नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा अपने आप को आत्मा समझो, माना आत्मा देखो। और जब देखेंगे खुद को आत्म रूप में, अंतर चक्षु से भ्रुकुटी के मध्य में, तो शिव बाबा के साथ मेरा बुद्धि योग जुटेगा। तब तक जुटेगा ही नहीं। इसलिए मनुष्य की शिकायत बनी रही कि भगवान में मन लगता नहीं है, क्योंकि देखते ही नहीं है। और देखते क्यों नहीं है? क्योंकि समझा ही नहीं है कि भगवान कौन है, परिचय ही नहीं है। तो कैसे देखेंगे? किसको देखेंगे? राम को देखे, कृष्ण को देखे, देवी माँ को देखे, गणेश जी को देखे, किसको देखे? इसलिए बुद्धि योग लगा ही नहीं। अब जब लगा नहीं भगवान से, तो भटकना ही है। अच्छा, भटकेगा तो कहां भटकेगा? देहधारियों में भटकेगा। इसलिए मामा ने ये विधि हमें बताई, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। राइट, ये विधि है।
अपने को आत्मा देखो, आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। ये संपूर्ण विधि है। अच्छा, अब देखने के लिए फिर ताकि मन उसके साथ लगा रहे, लगन निरंतर लगाने के लिए संबंध जोड़ना जरूरी है बाबा के साथ। कितने संबंध जोड़ेंगे? 6 संबंध मनुष्य के अति निकट के होते हैं, और ये 6 संबंध जो है हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। बहुत सुंदर, कुछ दिनों पहले हमारी चर्चा हो रही थी कि बहन से उन्होंने बहुत अच्छी बात शेयर किया कि हमने सेंटर पर ये प्रयोग किया, आप लोग भी करना सेंटर पर प्रयोग, कि हर रोज एक संबंध संगठित रूप में आप जोड़ना बाबा के साथ। अच्छा, क्या कौन सा संबंध कौन से दिन? तो संडे को अगर चालू करे तो संडे को कहते संडे, सन माना बेटा, तो भगवान को बेटा बनाओ, वहां से आरंभ करना है। बाबा कहते मुझे वारिस बनाओ, मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा। पहले तो बाबा को वारिस बनाना पड़े ना। तो संडे याद रखना किसका है? बेटे का दिन है। ठीक है, सब संगठित रूप से संडे को बाबा को बेटा बना करके याद करना। अच्छा, मंडे को माता पिता, है ना, मंडे माना माता पिता, याद रखने में सहज होता है। तो माता पिता के रूप में याद करो, माता पिता के आशीर्वाद बना रहे। उसी दिन अमृत वेले से वही संबंध के आधार पर बाबा को याद करना शुरू करो। मुझे याद है कि जब मैं मधुबन में नई आई थी तो हमारी मनमोहिनी दीदी थी, तो रोज सुबह गुड मॉर्निंग करने जाते थे हम, तो दीदी थोड़े समय में पूरा चार्ट ले लेती थी। तो एक दिन दीदी ने हमें पूछा, अच्छा उषा बताओ आज अमृत वेला किया तुमने? मैं कहा दीदी अमृत वेला किया। अच्छा, आज बाबा को किस संबंध से याद किया तुमने, किस रूप में याद किया? तो मैं नहीं थी, इतना मुझे गहराई नहीं पता थी, तो मैं सोच में पड़ गई कि आज मैंने किस रूप में याद किया। फिर मेरे मुख से निकल गया कि दीदी आज मैंने साइलेंस का अनुभव किया, एकदम शांति, है ना, साइलेंस का अनुभव किया। तो दीदी को बड़ी हंसी आई, तो मैं सोच में पड़ गई मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो दीदी हंसते हुए बोलने लगी, मनमोहिनी दीदी, कि इसका मतलब तुम सो गई थी। मैंने कहा नहीं दीदी, सोई तो नहीं थी। नहीं, बोले अमृत वेले कोई साइलेंस का अनुभव करता है क्या? जो सो जाता है ना वही साइलेंस का अनुभव करता है, बैठे बैठे तुम सो गई इसका मतलब। मैंने कहा नहीं दीदी। तो दीदी ने फिर समझाया सुबह सुबह में कि देखो अमृत वेला कोई ना कोई संबंध के आधार पर बाबा को याद करना होता है और वरदान लेना होता है। अमृत वेले कोई साइलेंस का अनुभव थोड़ी करना होता है। तो उस समय दीदी ने फिर सिखाया कि कैसे प्रतिदिन हम कोई ना कोई संबंध जोड़ करके हम बाबा से उस दिन का वरदान प्राप्त करें। तो मंडे माना माता पिता का दिन है, तो जब बाबा को माता पिता के रूप में याद करते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ सारा दिन बना रहता है। बाबा माता पिता के रूप में हमारी कितनी पालना करता है ना, कितनी परवरिश हो रही है हमारी। बाबा के घर में आए हैं, बाबा की परवरिश का कोई मेल हो सकता है क्या? दुनिया के कोई भी आश्रम में जाओ ऐसी परवरिश होती है? जो बाबा के घर में हमारी परवरिश हो रही है, माता पिता के रूप में, अमृत वेले बैठ करके माता पिता के आशीर्वाद लो, वरदान लो, और सारा दिन उसी के आधार से हमारा दिन कितना अच्छा होगा। अच्छा, फिर ट्यूसडे को
हाँ, टीचर्स डे है ना। ट्यूसडे माना टीचर्स डे। बाबा परम शिक्षक बनकर के पढ़ाने आया है, और बाबा पढ़ाई पढ़ा करके हमें क्या से क्या बनाता है। बाबा कहे इस पढ़ाई से तुम्हें क्या बनना है? महाराजा महारानी पद को प्राप्त करना है। इसी पढ़ाई से ही तो पूरी राजधानी बन रही है। दुनिया के अंदर पढ़ाई पढ़ करके उसी जन्म में हमें जो स्टेटस प्राप्त करना होता है कर लेते हैं, लेकिन इस पढ़ाई से 21 जन्म का स्टेटस हम फाइनल कर लेते हैं। 21 जन्म कोई कम है? 21 जन्म की प्रारब्ध अगर बन जाती है इस पढ़ाई से, तो कितनी जबरदस्त पढ़ाई कहेंगे। और यहां भी हमें क्या बना देता है बाबा? तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना देता है, त्रिलोकी नाथ बना देता है। तीनों लोकों का ज्ञान देकर त्रिलोकी नाथ बना दिया है ना। ज्ञान के दिव्य चक्षु दे करके हमें दिव्य चक्षु विधाता बन करके दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तो कितने ऊंचे टाइटल यहां पर भी प्राप्त कर लेते हैं, और परम शिक्षक बन करके ऐसी रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं जो पूरा हमारा जीवन गढ़ लेता है ना। दुनिया के टीचर वो जीवन नहीं गढ़ पाते हैं बच्चों का, और आज की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन बाबा हमारा पूरा जीवन कैसा से कैसा होता है, उसे कैसा बना देता है। तो यही तो टीचर की सबसे बड़ी कमाल है। अच्छा, फिर बुधवार को नहीं, बुधवार को बंधु का दिन है। बंधु या भाई, भाई कहते हैं ना, बंधु माना भाई कहते हैं, भाई का दिन है। तो भाई का संबंध जोड़ो ईश्वर के साथ। भाई बन करके कैसे वो मदद करता है। रक्षाबंधन गई, सबने भाई को राखी बांधी कि नहीं बांधी? तो भाई का संबंध है ना हमारा बाबा के साथ में। तो भाई का संबंध जोड़ करके उसी से ही हम वो रक्षा का अनुभव करते हैं। भाई की जिम्मेवारी क्या होती है? बहन की रक्षा करना। तो बाबा भी भाई बन करके हर पल हमारी रक्षा करता है कि नहीं करता है? तो बुधवार को भाई का दिन है, बंधु का दिन है। अच्छा, फिर गुरुवार को सतगुरु का दिन है। सतगुरु बाबा के वरदानों में तो पल रहे हैं, चल रहे हैं। इसलिए कहा माता पिता के आज्ञाकारी बनो। शिक्षक के साथ की ईमानदारी होनी चाहिए, पढ़ाई में हमारी ईमानदारी चाहिए। और गुरु के साथ फरमानवरदार होना चाहिए। उसके हर फरमान, हर श्रीमत को जीवन के अंदर पालन करना है। यह है सतगुरु के साथ के संबंध को निभाना। हर श्रीमत को जीवन के अंदर पालन करना, फरमान वरदार बन करके चलना। तो इसीलिए जैसे हमारी दादी जानकी कहती थी कि बाबा की मुरली में हर रोज बाप के रूप में बाबा आज्ञाएं देता है, टीचर के रूप में शिक्षाएं देता है, और सतगुरु के रूप में श्रीमत देता है। तीनों संबंध से बाबा की मुरली चलती है रोज की, है ना। तो हमने अपने जीवन के अंदर वो सतगुरु के फरमानों को कितना पालन करके हम बढ़े। बाबा के हाथ में हाथ दे करके चल रहे हैं। श्रीमत रूपी हाथ है बाबा का, उसमें हमने अपना हाथ दिया है, और उस श्रीमत के आधार पर हर कदम हमारा होता है। ये गुरुवार के दिन, सतगुरु के दिन, तो सारा दिन उसी रूप से कोई भी श्रीमत की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर फ्राइडे को फ्रेंड्स डे, फ्रेंड्स डे है ना। तो फ्राइडे को कहेंगे फ्रेंड्स डे। बाबा सच्चा सखा भी है ना।
बाबा के साथ हमारी दोस्ती है, बाबा के साथ हमारा बाबा सबसे बड़ा दोस्त है, फ्रेंड है। फ्रेंड के साथ क्या होती है बातचीत, जो दिल की बात करनी है तो फ्रेंड को सुनाते हैं। कई बातें ऐसी होती माँ बाप से छिपाएंगे, लेकिन दोस्त को बता देंगे, दिल का हाल चाल पूरा सुना देंगे, है ना। तो इसी तरह बाबा फ्रेंड है, तो बाबा को पत्र भी लिख सकते फ्रेंड के रूप में, और पत्र लिख करके बाबा को दिल का हाल बता सकते हैं अंदर में। सारा दिन उसी फ्रेंडशिप के आधार से चले बाबा को। हाँ, जब चलते हैं, जा रहे हैं कहीं, चलो भाई दोस्त मेरे चलो, बाबा को दोस्त बनाकर साथ ले जाओ, बाबा को दोस्त बना करके हर कदम, तो सर्व संबंधों का रस, और उस दिन विशेष उसी संबंध को अनुभव करे, उसकी रसना ले, है ना। और फिर सैटरडे को, शनिवार को कौन सा, साजन का दिन है वो, सैटरडे को साजन का दिन है। तो याद रहेगा अभी सारे दिन, संडे से लेकर के शनिवार तक के सारे दिन, हर दिन कौन से संबंध को याद लेना है, और सारा दिन उसी संबंध में कैसे मगन रहना है, उसी संबंध को निभाना है। देखो कभी कभी हम निभाने में चूक कर सकते हैं, लेकिन बाबा के साथ जब वो संबंध जोड़ते हैं ना, तो बाबा इतना वफादारी से वो संबंध निभाता है, वफादारी से। ये बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम निभाने में चूक कर सकते हैं, लेकिन बाबा चूक नहीं करेगा। वो उस संबंध को इतना वफादारी से निभाएगा। इसलिए बाबा कहते सावधान, कौन सा संबंध जोड़ रहे हो। कभी गलती से भी दास वाला संबंध जो भक्ति मार्ग में जोड़ा, वो संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो दास वाला संबंध जोड़ेंगे तो उदास रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हर संबंध को बाबा ने बताया है कि ये संबंध मेरे साथ तुम जोड़ सकते हो, और हर संबंध का सुख भगवान अनुभव कराएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, देह सहित देह के सर्व संबंध को भूलो और मेरे साथ तुम सर्व संबंध जोड़ो, है ना। कई बार देखा गया लौकिक के संबंधों को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अलौकिक में आकर के किसी को माँ बनाएंगे, किसी को बाप बनाएंगे, किसी को भाई बनाएंगे, किसी को बहन क्या जरूरत है। हाँ, बाबा कहते हैं ये भी बाबा के बच्चे हैं, तो अलौकिक में नया संबंध क्यों जोड़ना है, जोड़ना चाहिए। अगर अलौकिक में जोड़ेंगे तो बाबा के साथ तो वो संबंध का रस मिलेगा नहीं। इसलिए अलौकिक में भी कोई संबंध जोड़ना नहीं है। रिगार्ड रिस्पेक्ट हरेक का करना है। ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन आज उसको बाप बना दिया, कल किसी को माँ बना दिया, कल किसी को भाई बना दिया, क्या होगा उससे। बाबा के साथ उस संबंध से वंचित हो जाएंगे। और जिस संबंध की कमी होगी ना, तो क्या होगा। बाबा ने बहुत सुंदर बात एक मुरली में कही थी कि अंतिम पेपर जो है ना, कौन सा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अंतिम पेपर नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जिस संबंध की कमी जीवन में महसूस होगी, जिस संबंध से वंचित रहे, बाबा के साथ हमने नहीं जोड़ा, किसी न किसी देहधारी से जोड़ा, तो वो वफादारी से निभा तो नहीं सकता है, तो वो संबंध की कमी महसूस होती रहेगी। तो जो संबंध की कमी महसूस होगी, अंतिम समय कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा, वो देहधारी याद आएगा, कौन याद आएगा। तो नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा होंगे या फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे।
इसलिए बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे अंतिम समय के फाइनल पेपर के फाइनल क्वेश्चन में अगर पास होना है, पास विथ ऑनर होना है, तो कोई भी देहधारी से संबंध नहीं जोड़ो। रिगार्ड रिस्पेक्ट जरूर हो, लेकिन मेरा सर्व संबंध एक बाबा से है। वो सुख मैं बाबा से लूं, वो संबंध की रसना मैं बाबा से लूं, तो अंतिम समय भी आपको बाबा की ही याद आएगी। कोई संबंध की कमी आपके बुद्धि योग को अंतिम समय अगर खींचा तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे ना। इसीलिए बाबा कहे सावधान, अटेंशन, अटेंशन बहुत जरूरी है। आप लोगों को याद होगा, मैंने बीच में एक बार ये सत्य घटना सुनाई थी कि अपने नेपाल में एक भाई थे, सेंटर पर रहते थे। उनको थोड़ा आंखों से कम दिखाई देता था और रात्रि में बहुत कम दिखाई देता था। तो उनकी सेवा, क्योंकि वहाँ सेंटर बन रहा था तो सारा कंस्ट्रक्शन को देखता था, माल सामान जो पड़ा रहता था वो देखता था। तो दीदी ने एक बार कहा, भाई सारी पार्टी को जाना है मधुबन, तुम एक काम करो, टिकट निकाल के आओ। तो गया, टिकट निकाल, अभी 6 टिकट मिलती थी तो नेचुरल है 6 टिकट निकाल कर फिर लाइन में खड़ा होता था। सारा दिन 6 करके जो सारा लिस्ट दिया था उसको, इतनी टिकट निकालना है, निकाल करके आया बेचारा। शाम को जब आया बाबा के घर में तो उसको आया कि दीदी को हिसाब देना है। फिर सोचा कि पहले स्नान पानी करके फिर मैं दीदी को हिसाब दे दूं और सारी टिकटें दे दूं। तो कपड़ा ऊपर सुखाया था उसने दिन में, तो सोचा कपड़ा लेके आता हूँ। अब रात को दिखता तो कम, अंधेरा हो गया था और क्योंकि सेंटर बन रहा था तो वो जो साइड की पारी लगती है वो लगी नहीं थी। और अचानक जो है उसका पैर को ठोकर लगी, कोई ईंट या लकड़ आदि कुछ पड़ा होगा ऊपर, क्योंकि बांध काम चल रहा था। तो ठोकर लगी तो ऊपर से पैर स्लिप होकर के एकदम नीचे गिरा, दूसरे मंजिल से नीचे गिरा तो नीचे माथा उसका फट गया। लेकिन जब गिरा तो क्योंकि उसके दिमाग में दीदी थी कि दीदी को हिसाब देना है, दीदी को हिसाब देना, तो जब गिरा ऊपर से तो ओ दीदी, और शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया उसका तो बाबा के पास गया। तो बाबा ने उसको कहा कि तूने दीदी को याद किया ना, अब दीदी तेरा उद्धार करे। तो उसको नया शरीर मिला नहीं, भटकना पड़ा उसको। तो भटकना पड़ा, शरीर तो छूट गया। तो दीदी जो है एक दिन सीढ़ी चढ़ रही थी तो उसको आवाज आ रही थी पीछे, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहा है मेरे साथ साथ। तो एकदम 1-2 बार खड़ी होकर के सुनी तो वो भी खड़ा हो जाता था। फिर चढ़ती थी तो फिर वो चढ़ता था तो आवाज आती थी खट 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 खट। तो दीदी ने कहा कौन है, सामने आओ, क्योंकि उसको आवाज से लगा कि ये वही आत्मा है जो भाई सेंटर पर शरीर छोड़ा, उसी आत्मा है। तो उसने कहा सामने आओ। तो फिर वो भाई ने, वहां एक छोटी कन्या थी सेंटर पर, उस कन्या के शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके कहा दीदी ठीक समझा कि मैं ही हूं, आपको फॉलो कर रहा था। तो दीदी ने कहा लेकिन तुम यहां क्यों है, तुम बाबा के पास जाता था ना तो तेरे को नया जन्म मिलता था। बोले बाबा के पास गया था, मैं शरीर छूटा तो मैं सूक्ष्म वतन ही गया था, बाबा के पास गया, लेकिन क्योंकि नीचे गिरते वक्त मेरे मुख से निकला ओ दीदी और शरीर छूट गया, तो बाबा की याद तो थी नहीं मुझे, दिमाग में यही था हिसाब देना है, हिसाब देना है। तो इसीलिए बाबा की याद नहीं थी, दीदी याद रही और ओ दीदी करके शरीर छूटा। तो बाबा के पास जब गए तो बाबा ने कहा
जब दीदी को याद किया तो दीदी तेरा उद्धार करे, अब मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता हूं। अंत मते सो गति, तो फिर जो है इसीलिए अभी आप मेरा उद्धार करो। तो दीदी क्या बोले? दीदी कहे ठहरो, एक पहली बात, ये बहन के शरीर से तू निकल जा, बहन के शरीर में तो मुझे अलाउड नहीं है, निकल जा बाहर। कहा लेकिन मुझे आपको कोई बात बतानी है तो बस उस समय आना, बाकी सारा दिन इसमें बैठना नहीं है तेरे को। अच्छा ठीक है। फिर दीदी बाबा के पास में बैठी, बाबा को कहा बाबा क्या करें? बाबा ने कहा उस आत्मा को सकाश दो, उसको शक्ति दो ताकि उसका उद्धार हो जाए, उसकी गति सदगति अभी तेरे को करनी है। बाबा ने ये टचिंग बहन जी को दिया। अब बहन जी ने जो है फिर उसको रोज अमृत वेले सकाश देना शुरू किया। अब क्या करे वो? तो दीदी ने फिर उसको कहा तेरे को गेट पर पहरा देना है, कोई भी सामान लेके न जाए, ये सारा सामान पड़ा है बांध काम का, तो चोरी ना हो जाए तो तुम्हें पहरा देना है। कहा ठीक है, पहरा देने लगा। अब जब उसको कुछ बात बतानी होती थी तो वो बहन जी के तन में आता था, कन्या के तन में आता था और बहन जी को सुना देता था। अब हुआ ऐसा कि कोई पर चिंतन करता था, माताएं सेवा में तो आती है, तो माताएं जब पर चिंतन करती है तो उसको तो सब सुनाई देता है, भले पहरे पर बैठा हो तो भी सुनाई देता है। तो आकर के दीदी को बताता था फलानी बहन आपके लिए ये बोल रही थी, ये माता ये बोल रही थी। अब सारी माताओं ने सेवा में आना बंद कर दिया, नहीं बाबा वो तो बता देता है आपको सब कुछ, है ना। फिर दीदी ने कहा आज के बाद तुम्हें मुझे कोई बात सुनानी नहीं है और परचिंतन की कोई बात सुनानी नहीं, उनका हिसाब किताब वो जाने, है ना। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि अंतिम समय, चलो इसको तो फिर भी दीदी ने सकाश दिया और उसकी सदगति कर दी, उसको मुक्ति मिल गई। और जाते समय उसने बताया दीदी को मैं जा रहा हूँ, मेरा उद्धार हो गया है, मेरा समय आ गया है, लेकिन एक काम आपको करना होगा। क्या काम करना है? तो कहा आपको एक काम करना होगा कि मेरी माँ जो है ना वो ज्ञान में नहीं चल रही है, उसका फोन नंबर मोबाइल नंबर ये है, लिखाया सारा मोबाइल नंबर, है ना। वो भी उसको मालूम कि मेरी माँ का ये मोबाइल नंबर है, आप उसको फोन करो और उसको कोर्स कराओ ताकि वो यहाँ आवे रोज और मुझे कम से कम ये वातावरण मिले और मेरे को भी ब्रह्मा भोजन मिलता रहे उसके द्वारा। तो ये नंबर उसका है। फिर दीदी भूल गई फोन करना, तो थोड़े दिन के बाद फिर आ गया, आपने अभी तक फोन नहीं किया, है ना, आप फोन करो। 1 साल वो रहा, 1 साल के बाद उसकी गति सदगति हुई, लेकिन चलो समय था तो उसकी गति सदगति दीदी ने कर दिया। लेकिन अंतिम समय हमारी सदगति कौन करेगा? लेकिन बाबा की याद होगी तभी तो करेंगे। अगर बाबा के जगह जिस देहधारी से मैंने संबंध जोड़ा है वो याद आ गया तो क्या होगा? फिर भटकती रहेगी, भटकती ही रहेगी। इसीलिए बाबा कहे अंतिम पेपर में पास विथ ऑनर होना है तो कोई भी देहधारी से संबंध नहीं जोड़ो, अलौकिक में भी नहीं जोड़ो। हर एक को बहन है तो बहन के रूप में, भाई है तो भाई के रूप में रिस्पेक्ट दो। बाबा का बच्चा है इस रीति से रिस्पेक्ट रिगार्ड रखो, लेकिन ये मेरा बाप है ना, ये मेरी माँ है, ये संबंध यहां नहीं जोड़ो, है ना, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ने कहा सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। कोई भी संबंध की कमी मेरे जीवन में नहीं रहनी चाहिए। बाबा के साथ का उस संबंध का अनुभव कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये 6 मुख्य संबंध जो है, 7 मुख्य संबंध जो बताए, हफ्ता मिला है, हर रोज एक दिन का संबंध जोड़ करके अनुभव करो तो कमी रहेगी नहीं रहेगी। दूसरी बात, क्यों बाबा ने कहा कि बच्चे सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो? बहुत सुंदर और गुह्य बात बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में सुनाई थी
कि जिस संबंध से जो विघ्न आता है, जैसे कई बांधेलियां होती है तो विघ्न आता है ना, तो विघ्न आता है भाई, पति से विघ्न आया या बच्चे से विघ्न आया, जिस रिश्तों से विघ्न आता है, बाबा से अगर मेरा वो संबंध जुड़ा होगा तो बाबा क्या करेगा, वो विघ्न मेरे पास आए उसके पहले वो अपने तक ले लेगा। वो विघ्न मेरे तक आ नहीं सकता है, वो मुसीबत मेरे तक आ नहीं सकती है। अगर मैंने वो रिश्ता बाबा से जोड़ा होगा, भाई का जोड़ा होगा, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी हुई तो वो भाई खड़ा हो जाएगा कि नहीं खड़ा होगा। ये अनुभव है मेरा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मैं हॉस्टल में थी, पढ़ती थी, तो जब वहां मारपीट होने का संबंध आया और मारने के लिए मुझे आए, मैंने बाबा के साथ जो बचपन से लेकर के, क्योंकि लौकिक में भाई न होने कारण बाबा के साथ भाई का संबंध जोड़ा था, तो बाबा ने भाई बन करके मेरे सामने खड़ा हो गया। जो मारने आया था हाथ खड़ा किया, इतना डिस्टेंस था मारने के लिए, उसने जैसे हाथ चाकू निकाला, इतना बड़ा चाकू निकाला मारने के लिए, इसको आज खत्म कर देना है बोले। मैं बाबा को भाई के रीति से बस याद, बाबा तू जानता है सच्चाई क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, गलत फहमी ऐसी बन गई। तो जब मारने के लिए हाथ उठाया उसने, तो जैसे उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया, वो आगे बढ़ा नहीं सका। हाथ किसने रक्षा की? भाई बन करके किया ना। तो कोई भी जीवन के अंदर मुसीबत आएगी, कोई भी विघ्न आएंगे, कोई भी परिस्थिति ऐसी आएंगी, कोई भी समस्या ऐसी आएंगी, जो संबंध जोड़ा होगा तो उस संबंध से बाबा खड़ा हो जाएगा और वो मुसीबत, वो विघ्न आप तक पहुंच नहीं सकेगा, आपको हरा नहीं सकेगा, आपको विचलित नहीं कर सकेगा, आपकी स्थिति को डावाडोल नहीं कर सकेगा। ये 101% गारंटी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, सर्व संबंध तुम मेरे साथ जोड़ो, ताकि आप बच्चे सेफ रहो। कितनी बाबा की कल्याण की भावना है, कितनी ऊंची भावना है। यह नहीं कि बाबा हमें सारी दुनिया से छुड़ाना चाहते हैं। बाबा कहते रहना उधर ही है, निभाना है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। रहना वही है, कमल पुष्प की तरह गृहस्थ जीवन में ही रहना है, वहां से भागना भी नहीं है, विजयी होकर के दिखाना है। लेकिन सर्व संबंध मेरे बाबा से है, तो बाबा से सर्व संबंध होगा, तो बाबा उस संबंध के आधार पर जो कोई प्रॉब्लम आ रही होती है मेरे तक, वो मेरे तक मेरे को छू नहीं सकती है, मेरा बाल बांका नहीं कर सकती है। ये भगवान की गारंटी है। अब इससे बड़ी गारंटी और कोई दुनिया में ले सकता है? हाँ, जिसके साथ भी आप संबंध जोड़ते हो दुनिया में, क्या वो गारंटी ले सकता है? कोई नहीं ले सकता है, लेकिन बाबा ले सकता है। और बाबा से वो संबंध जोड़ लो आप, देखो बाबा हर समय हर संबंध को कितना वफादारी से निभाता है और आपको कितना सेफ रखता है। ये अनुभव करके देखो, अनुभव करके देखो। इसीलिए बाबा कहे, बच्चे तुम्हें सर्व संबंध एक मेरे साथ जोड़ना है, रहना वही है, गृहस्थ जीवन में ही रहना है, वहां से भागना भी नहीं है। वहां रहते हुए कमल पुष्प के समान रहो, न्यारा और प्यारा रहो, प्यार से उन लोगों की भी पालना करो, उनके परवरिश करो श्रीमत के अनुसार, लेकिन बुद्धि का योग बाबा से हो, बुद्धि का योग बाबा से हो, है ना। इसीलिए भगवान के ऊपर मंदिर में जाते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में 2 प्रकार के फूल चढ़ाते हैं। किसी किसी देवी देवताओं के आगे कमल का पुष्प चढ़ाएंगे और किसी के आगे गुलाब के फूल चढ़ाएंगे। क्या बनना चाहिए? कमल का पुष्प बनना चाहिए, गुलाब का फूल बनना चाहिए? सचमुच गुलाब नहीं,
हाँ, क्यों? कांटों के बीच में रहकर गुलाब का फूल नहीं बनना है, कमल का फूल ही बनना है। गृहस्थियों को क्या बनना चाहिए? जब बाबा के ज्ञान में आओ ना, शुरू शुरू में कमल पुष्प बनो। कमल पुष्प बन करके अपनी गृहस्थी को भी निभाओ, जहां जो संबंध निभाना है निभाओ, लेकिन लगाव युक्त होकर के नहीं निभाओ, लगाव मुक्त होकर के निभाओ, है ना? तो कमल का पुष्प बनो। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊपर बढ़ती जाए, आगे बढ़ती जाए, तो फिर गुलाब बन जाओ। क्या होता है? कमल का पुष्प अंत तक एक भी पंखुड़ी को झड़ता नहीं है, पूरी पंखुड़ियां रहती है। लेकिन गुलाब का फूल जो पूरा खिल जाता है ना, तो पंखुड़ियां झड़ जाती है और खाली बुर रह जाता है। तो बाबा भी हमें कहते हैं सब पंखुड़ियों को झाड़ दो, देह सहित देह के सर्व पदार्थ संबंध प्रकृति सबको झाड़ दो और अशरीरी आत्मा बन जाओ, गुलाब बन जाओ, अशरीरी। और अशरीरी बन जाएंगे ना तो सहज बाबा पर स्वीकार हो जाएंगे। तो जब आते हैं तब कमल बनना है, लेकिन फिर जैसे जैसे पुरुषार्थ करते करते गुलाब बन जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं रूहे गुलाब। मेरे बच्चे कौन है? रूहे गुलाब, जो अपनी रूहानियत की खुशबू चारों ओर फैलाते हैं। बाबा से जो संबंध निभाया, वो रसना ली, वो खुशबू क्या करो? चारों ओर फैलाओ। जो हर कोई देख कर कहे कि आपके जीवन में ऐसी क्या प्राप्ति है जो इतनी खुशी कैसे रहती है, आप इतना मुस्कुरा करके हल्के कैसे रहते, तो उनको भी बताओ। ये है हमारे जीवन का सीक्रेट कि हमने सर्व संबंध बाबा से जोड़ा। खाली गाया नहीं, भक्ति मार्ग में इसलिए गाया तो हमें माताश्च पिता बंधुश्च सखा, लेकिन यहां हमने प्रैक्टिकल वो संबंध जोड़ा है। और जब जोड़ा है तो बाबा के हर संबंध की रसना पा पा करके क्या होता है? दिल गद गद होता है कि नहीं होता है? दिल गद गद हो जाता है। और कैसी भी परिस्थिति आएगी ना, जहर जैसी, वो भी अमृत बन जाएगी। जहर जैसी बातें आएंगी, लेकिन जहर बाबा खींच लेगा और हमारे लिए अमृत बन जाएगा। इसलिए मीरा का एग्जाम्पल है, जो संबंध जोड़ा तो जहर खींच लिया और अमृत उसको मिल गया। तो ऐसे लिए बाबा कहे सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो, तो जहर जैसी जो बातें आती है ना दुनिया के संबंधों से, वो जहर बाबा खींच लेगा और आप तक क्या पहुंचेगा? अमृत पहुंचेगा। तो आपकी स्थिति डावाडोल होगी? आपकी स्थिति ऊपर नीचे होगी? कभी नहीं होगी। सदा मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, हाँ? और खुशी से संपूर्णता को सहज प्राप्त कर लेंगे। और अंत में भी एक बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो अंत मते सुगति हो जाएगी। ठीक है? तो पास विथ ऑनर बन करके बाबा की गोदी में सहजता से चले जाएंगे। ठीक है? तो सर्व संबंध क्यों जोड़ना है? 3 मुख्य कारण बताए और विधि बताई। ठीक है? तो इस विधि के आधार से सदा याद रखना। बाबा की मुरली में जब भी ये शब्द आए तो ये विधि एकदम याद रखना, अपने आप को चेक कर लेना। आज बाबा ने कहा है कहीं कोई संबंध की कमी तो नहीं हो रही है ना? और रोज एक नया संबंध जोड़ेंगे तो नवीनता बनेगी नहीं बनेगी? नवीनता का अनुभव करेंगे। और रोज नवीनता का अनुभव करेंगे तो योग में कभी बोरियत होगी? हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। बाबा के हर संबंध में जो रस मिलेगा, सुख का आनंद मिलेगा, वो जैसे एकदम इस दुनिया से पार ले जाने वाला, खुशी मौज का अनुभव कराने वाला है ना। इसलिए सर्व संबंध जोड़ना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।